हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर ट्रेडर्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और कल के दिन में उनके क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगी। तो यहाँ पे देखो, आज के दिन में बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल बना के गया है। ये वाली कैंडल, आज के दिन के आप कैंडल देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का डे चार्ट है। तो यहाँ पे देखो, ये इसने अच्छी खासी रिकवरी भी दी है, लगभग 35,500 के आसपास से इसने रिकवरी दिखाई है। जो हमारा लेवल था उसके आसपास से उसने रिकवरी दिखाई है डे चार्ट में। अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल भी है। और यहाँ पे देखो, आप अगर देखोगे तो एक अच्छा खासा, यहाँ पे देखो आज के दिन में इसने कौन से भी, ये देखो कौन से भी एक लो को ब्रेक नहीं करा है। एक जाते जाते सिर्फ यहाँ पे एक ये सपोर्ट जोन था, इसको ब्रेक करके गया है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या कर सकता है। यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के तो गया है 35,500 से। ये रिकवरी भी करके दिखाई है इसने 35,500 और 400 के आस इसने रिकवरी भी दिखाई है। और वहाँ से वो ऊपर भी गया है। सुबह में एक यहाँ पे मॉर्निंग कैंडल ही बहुत बड़ी बनी थी सेलिंग साइड की। तो अभी हम क्या कर सकते, तो यहाँ पे देखो एक बाउंस लगेगा। तो यहाँ पे देखो यही से लगेगा, यहाँ पे देखो यही तक लगेगा 37,400 और 37,200। यह अच्छा खासा रजिस्टेंस जोन जैसे एक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर ये ऊपर में जाएगा तो फिर भी ये ऐसा गैप फिल कर देगा। गैप फिल करने के बाद अगर इसको रजिस्टेंस जैसे एक्ट करेगा, एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा डे चार्ट में, तो हम अगर ये फिर से ब्रेक हो जाएगा 35,500, तो हमें यहाँ से फिर से एक फॉल देखने को मिल सकता है। आप अगर पिछले में भी देखोगे तो बाउंस लग के हमने फॉल देखे है। यहाँ पे देखो बाउंस लगा है, यहाँ पे देखो बाउंस लगा है, फॉल किया है, बाउंस लगा है, फॉल किया है, बाउंस लगा है, फॉल किया है। और यहाँ पे अभी चांसेस भी है बाउंस लगने के, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में गैप छोड़ के आया है। तो यहाँ पे हो सकता है अगर ये ऊपर में जा ना लगे तो स्टेप बाय स्टेप जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक इसको 37,400 और 500, इसको 37,400 और 37,500 और 400 तक एक ऐसे एक, ये देखो एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखो गैप डाउन ओपन हुआ था, और गैप डाउन में ये हो सकता है गैप जो था वो गैप फिल कर दे, और गैप फिल करने के बाद ये फिर से नीचे आ जाए। और जैसे ये आज मतलब अभी कभी भी कल के दिन में होने दो या फिर अगले 2 दिन में होने दो, कभी भी ये अगर 35,500 को ब्रेक कर देता है, 35,500 अगर ब्रेक हो जाता है इस बार, तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी सीलिंग देखने को मिल सकती है। फिर से हम सोच सकते हैं ये इस बाउंस से हमने फिर से यहाँ पे सीलिंग देखने को मिली। अभी हम कल के दिन में क्या कर सकते हैं, कल के दिन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखो उसके आसपास ही ये दिख रहा है आपको 36,400 के आप इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट होगा 36,600, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। उसके ऊपर ये 36,800, ये आपका सेकंड टारगेट होगा। और इसके ऊपर भी चला जाता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस है 37,400 और 37,500, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो। अगर ये क्रॉस कर दे अगर 36,400 और ये जाएगा तो ऊपर स्टेप बाय स्टेप जाएगा, एक अच्छे खासे स्टेप्स बना के ऊपर में जाएगा। और अगर इसको रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा ऊपर के साइड में, तो ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। और यहाँ से एक फिर से यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। और इस फॉल में अगर यहाँ पे ये सस्टेन कर गया 35,500, तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन के फिर से ये ऊपर जा सकता है। तो ये ध्यान में रखो, क्योंकि ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। क्या है सपोर्ट जोन हमारा 35,500 और 35,000, ये अच्छा सपोर्ट जोन है। डे चार्ट में भी आप देखोगे तो एक अच्छा खासा ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पे डे चार्ट में यही से ये रिजेक्शन लेके ऊपर गया था, तो ये ध्यान में रखो। और इसी लेवल्स को उसने होल्ड किया था और एक उसके ऊपर ही कंसोलिडेशन किया था। तो ये ध्यान में रखो, अगर ये ऊपर भी जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आता है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न ना बनाए। डब्ल्यू पैटर्न ना बनाए के ये डायरेक्ट इसको अगर ब्रेक कर देगा तो हमें यहाँ पे और फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान में रखो, डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनाना चाहिए। अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो मेक श्योर आप यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये अगले 2 दिन में ऊपर जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, फॉल आएगा तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ 35,500 के नीचे 35,000, ये ध्यान में रखो। और आपको बाय किसके ऊपर करना है 36,400, और आपको सेल कहाँ पे करना है इस लो के नीचे 35,800। इस लो के नीचे आप सेल कर सकते हो। इसके नीचे आपका फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 35,400, और यहाँ पे ध्यान रखना 35,400 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और मतलब 35,400 500 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। इसके नीचे चला जाता है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करो 35,500 तक, यहाँ तक आप स्टॉप लॉस ट्रेल करो, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो ये समझ में आया। यहाँ पे आपका बाइंग जोन आ रहा है, यहाँ पे आपका सेलिंग जोन आ रहा है। और मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, जो ये गैप है, ये जो गैप है, ये गैप आपका मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है
यहाँ पे 37,500 और 37,400 ये आपका मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है। और ऊपर में जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप जाएगा और फॉल करेगा, तो ध्यान में रखना इसने डबल बॉटम नहीं बनाना चाहिए नीचे में। अगर डबल बॉटम बना दे तो यहाँ से फिर से वो पूरा रिकवरी दिखा देगा। तो ये ध्यान में रखो। बैंक निफ्टी में ये कहाँ तक जा सकता है, 37,400 और 500 तक इसको जगह है। वो भी जगह किसके वजह से है, ये गैप की वजह से। अगर इसके ऊपर चला जाता है तो हम फर्दर उसका एनालिसिस करेंगे, हम उसके लेवल्स निकालेंगे, फिर कहाँ से एक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम। तो ये समझ में आए। पहले आप ये रेजिस्टेंस ध्यान में रखो 37,500 और 400 का। तो अभी हम निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का आपको समझ में आया। आप अगर डे चार्ट में देखोगे निफ्टी का, यहाँ पे देखो अच्छी खासी पावरफुल कैंडल बनाई है। नीचे के साइड में भी अच्छा खासा मूव दिया है, ऊपर की साइड में भी अच्छा खासा मूव दिया है, और आसपास यहाँ पे एक मिडल में यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। तो नीचे से एक अच्छा पावर जोन है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो 16,800, यही से उसने जहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए थे, यहाँ पे देखो जहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो गए थे, यहाँ पे देखो यहाँ से तो बायर्स एक्टिवेट है, पर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके इस चैनल को ब्रेक करके गैप अप ओपन होके यहाँ पे एक बुल रन दिखाया था निफ्टी ने, और वो जोन था 16,800 और 16,800 के आसपास से हमें यहाँ पे फिर से बाइंग देखने को मिली है, और उस लेवल को होल्ड किया गया है बायर्स को। तो निफ्टी में तो अच्छा खासा सपोर्ट जोन होगा 16,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो ये ध्यान में रखो। और सेम एनालिसिस है बैंक निफ्टी का जैसे हमने किया है। अभी तक हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 17,500 हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। इसके पास आता है तो हमें देखना है प्राइस कैसे प्राइस कैसा बिहेव करता है। अगर यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे अगर लो ब्रेक करने लगेगा तो फिर से हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि फिर से यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में चालू हो चुका है। डाउन ट्रेंड में आने के बाद हमें ये देखना है कि फिर से यहाँ पे डबल बॉटम ना लगाए। समझ में आया हमारा हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। सेम बैंक निफ्टी जैसे ही एनालिसिस है। अगर ये बाउंस भी देगा तो स्टेप बाय स्टेप देगा। स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक जा सकता है, 17,500 तक जाने के बाद हम देखेंगे अगर ये फिर से लोअर लो को लो का अगर ब्रेक करने लगेगा तो हमें पता है ये फिर 16,800 या फिर 17,000 यहाँ तक आ सकता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ से डबल बॉटम ना लगाए। अगर ये डबल बॉटम लगा के फिर से ऊपर चला जाएगा तो एक अच्छा खासा यहाँ पे बेस क्रिएट कर लेगा, या फिर यहाँ पे एक बेस क्रिएट करने लगेगा। और बेस क्रिएट करने के बाद अगर ये इस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर देता है फिर से, जहाँ से ये नीचे आया था वो लेवल ये कहाँ पे आ रहा है 17,500। अगर ये लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है, अगर हम प्राइस के अकॉर्डिंग देखें ये लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा फिर से जो बुल रन है हम वहाँ पे देख सकते। तो यही था एनालिसिस बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। समझ में आया। निफ्टी में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा 17,500, अगर ये ऊपर जाएगा तो 17,500 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर इसको बाय करना है आपको तो यहाँ पे 17,200 के ऊपर हम इसको बाय कर सकते हैं निफ्टी को। निफ्टी उसके ऊपर अच्छा खासा चल जाएगा, 17,200 के ऊपर ये अच्छा खासा चल जाएगा निफ्टी। तो ये ध्यान में रखो। इसके ऊपर आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 17,300, और 17,300 को ब्रेक कर देता है तो 17,400 के ऊपर 17,500 17,600। तो ये ऐसे 100 पॉइंट के ऊपर में एक टारगेट बन के आ रहे हैं। तो ये ध्यान में रखो, ऊपर में 100 पॉइंट के टारगेट है। अगर बैंक निफ्टी जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बना के नीचे में आया है तो इसको रेजिस्टेंस फेस ही करने पड़ेंगे ऊपर के साइड में। अगर ये ऊपर में जाता है तो मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है वो 550 के आसपास आ रहा है। तो ये ध्यान में रखो। अगर आपको इसको सेल करना है तो आप इसके नीचे 17,000 अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, 17,000 को ब्रेक कर देगा तो हमें आराम से 16,800 भी मिल सकता है। तो ये ध्यान में रखो। अगर ये देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने भी जो आज का लो बनाया है, आज को लो का आप मार्क कर दोगे ऐसे, तो मार्क कर दोगे तो वो कभी भी अगर वो लो को तोड़ देगा तो हमें यहाँ पे फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि बाउंस लगाने के बाद ऊपर जाने के बाद फिर से फॉल ही देखने को मिल रहा है, ऊपर जाने के बाद फॉल ही देखने को मिल रहा है। तो ये ध्यान में रखो। अगर ये लो ब्रेक हो जाएगा, ये फुल लो को जो आपने बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो लो है उसको अगर मार्क कर दोगे, वो इन फ्यूचर कभी भी टूटते हैं क्योंकि वो अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। इन फ्यूचर कभी भी टूटेंगे तो हमें वहाँ से फॉल ही देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान में रखो। अगर वहीं पे सस्टेन कर जाता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो ये ध्यान में रखो। यही से मार्केट डिसाइड होगा अभी कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और डिसाइड किसके ऊपर होगा, 17,000 निफ्टी का जो होगा 17,500 के ऊपर डिसाइड होगा। तो यही था आज का एनालिसिस पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक कर दो। और जो हमने सेलिंग कंसिडर की थी वो सेलिंग आई नहीं उतनी प्रॉपरली,
और मैंने आपको 90% था, मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे 90% है चांसेस कि गैप डाउन हो जाए, पर उसने ग्लोबल मार्केट ने पूरा रिकवर कर लिया और जो नेगेटिव चल रहे थे वो पॉजिटिव में आ चुके थे। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे छोटा सा गैप अप देखने को मिला और यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे बुल रन देखने को मिला। और यहाँ पे थोड़ा अभी वोलेटिल हो रहा है, तो ध्यान से ट्रेड करना, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। तो यही बताना था। आपको पता है इसके ऊपर बाय करना है, 17,200 के ऊपर निफ्टी को बाय करना है, 100 पॉइंट के ऊपर में टारगेट आ रहे हैं और नीचे में आपको सेल करना होगा। तो 17,000 अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक कर देगा तो हमें यहाँ पे 16,800 भी देखने को मिल सकता है। आज के लो मार्क कर दो बैंक निफ्टी और निफ्टी के, तो ये फर्दर भी ब्रेक होते हैं तो हमें यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर ये ऊपर में जाके दोनों में बैंक निफ्टी और निफ्टी का बता रहा हूँ, अगर ऊपर में जाके अगर ये रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करेगा तो हमें सिर्फ देखना है कि ये डबल बॉटम ना लगाए। डबल बॉटम लगाएगा तो यहाँ पे अच्छा खासा बेस क्रिएट कर लिया है बायर्स ने, ये समझ में आ जाएगा अपने को। और फिर जैसे ही वो ऊपर वाली लेवल ब्रेक करेगा, जैसे निफ्टी में आ रही है 17,500 ब्रेक हो जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बेस क्रिएट हो चुका है। बेस क्रिएट होने के बाद जो भी आपने को डिप दिखेगा हमें वहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये था एनालिसिस और प्राइस को ऐसे रीड करते हैं। तो मैंने आपको एक लॉजिक क्लियर कर दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक कर देना। थैंक यू।